इस मॉडल में 6 टाइम ब्लिंक से निकालने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर हम टीवी स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। पहले ये टीवी स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन चलने के बाद एक, दो, तीन, चार, 5, 6, ठीक है। ये 6 टाइम ब्लिंक में जा रहा है। क्योंकि हम बैकलाइट नहीं लगाते हैं इसके साथ, तो इसकी वजह से ये प्रोटेक्शन में जा रहा है, ठीक है। 6 टाइम। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, इसको देखने के लिए फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा इसकी फर्स्ट पिन कहाँ पर है। ये आईसी 2 लगी हुई है, एक इस हीट सिंक पैड के नीचे है और एक इधर है, ठीक है। तो इसकी दो नंबर की पिन जो है वो कनेक्शन कहाँ जा रहा है वो देखना है आपको। पहले 2 नंबर की पिन का कनेक्शन यहाँ पहुँच रहा है, ये 22K के रेजिस्टेंस के थ्रू दूसरे रजिस्टर में जा रहा है, और इस रजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर बेस पर ये सिग्नल पहुँचेगा, एरर सिग्नल। और ये एरर सिग्नल यहाँ पे 470 ohms रजिस्टर के थ्रू मदरबोर्ड की तरफ एरर सिग्नल लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें करना ये है कि ये टेस्ट पॉइंट को ग्राउंड से जोड़ देना है, ठीक है। इस टेस्ट पॉइंट को ग्राउंड से जोड़ देंगे तो ये 6 टाइम ब्लिंक में नहीं जाएगा। तो हम अभी करके देख लेते हैं। क्योंकि ये जो मेरा पिन है जो कि एरर सिग्नल पहुंचाने का काम, इसको मैंने 470 ohms के रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पिन जो मदरबोर्ड में जा रही है, अभी यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं होगा, तो ये मतलब यहाँ 2 से ज़्यादा वोल्ट होगा तो ये क्या है, बैकलाइट प्रोटेक्शन में जाने के लिए तैयार था। अभी 0 वोल्ट देने की वजह से अब ये बैकलाइट प्रोटेक्शन में नहीं जाएगा। ये ऑन हो गया और इंस्टेंटली तुरंत ही जा रहा था ये 6 टाइम में। अभी हम बहुत देर तक आपको बता देते हैं रख कर इसे। ठीक है, ये 6 टाइम में अब कभी नहीं जाएगा अगर जो आपने इसे यहाँ पर ग्राउंड रहने दिया तो। ऐसा तब भी करना पड़ता है जब आप अलग से ड्राइवर लगाना चाहते हैं इस टीवी के साथ अलग से सप्लाई देना है आपको बैकलाइट के लिए, तो आप वो भी दे सकते हैं। बैकलाइट के वायर के बिना भी ये टीवी चालू रहेगा, आप दूसरे ड्राइवर के थ्रू इसकी बैकलाइट को चला सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टीवी बंद नहीं होगा। अब हम पैनल वोल्टेज दिखा देते हैं आपको, ठीक है। 12.63 वोल्ट।